हेलो नमस्ते सलाम सत श्रीकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज अभी मौसम कैसा है? हमारे बारिश हो रही है, कल से लगातार बारिश हो रही है, तो अभी भी थमी नहीं है बारिश। और तू कॉलेज जा रही हो तो अच्छा, तो बारिश अभी भी नहीं थामी है। तो परसों मैं यहाँ का देखो फ्रेंड्स, क्या लश ग्रीन हो रहा है पूरा। एक मेरा छोटा सा जंगल बनता जा रहा है यहाँ पर धीरे धीरे। तो कल मैंने बारिश में डहलिया के फूल निकाल दिए थे, क्योंकि इनमें जो है बारिश के पानी से मैंने इनको नहलाया है। और ये मैं जो है सेकंड फ्लोर पर ये पौड़ियों के ऊपर थे, तो यहाँ पर इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। और साथ में फ्रेंड्स, जो मैंने नस्टेशियम के जो उखाड़ के लगाए थे ना, तो उसमें भी अभी जो है फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि इनको बारिश जो मिल रही है। तो साथ में घिए की दिखाऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पर धूप नहीं आती है, तो घिए की बेल में मेरे फूल तो आ गया है, पर घिया गुआ का मुझे नहीं मालूम। इसको तो मैं देखूंगी अगर इसमें घिया लगी, ठीक है, नहीं तो ये ड्रम की मुझे ज़रूरत है। मेरे पास बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट होता है, तो उसको रखने की मुझे बहुत सारी मुसीबत होती जा रही है। तो इन वाले में देखो, ये वाले में फूल आ रहे हैं, देखो फ्रेंड्स कितने सुंदर से फूल इसमें वाइट कलर के। इसका ये रजनीगंधा शुभगंधा, मेरे को नहीं मालूम कौन सा पौधा है ये। हाँ, बल्कि इसमें जो है इसका जैस्मीन, ये जो मोगरा की तरह इसमें फूल होते हैं। तो साथ में मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, अपराजिता की जो मेरी बेल थी, यहाँ पर अपराजिता में भी फूल यहाँ पर खिल गया है। साथ में जो मैंने यहाँ पर ये सेम फली लगाई है, लास्ट ईयर भी यहाँ पर सेम फली थी, वो तो मैंने जो है तोड़ दी थी, उसकी जगह नई लगाई है। पड़ोसियों का बच्चा रो रहा है। तो साथ में देखो, बारिश के कारण जो है रेन लिली में फूल खिल गया। मैंने कहा अरे वाकई, मुझे कल ये शाम को दिखा ना, तो मैंने कहा चलो कल इसको जो है कैप्चर करेंगे अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं मतलब जो मैंने अपराजिता के जो सीड्स लगाए हुए, तो वो कुछ तो जर्मिनेट हुआ है, कुछ नहीं जर्मिनेट हुआ है, कि उनमें वाइट और ब्लू सभी तरह की अपराजिता है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मैंने जो है अपराजिता का कलेक्शन करना है। तो यह दुपट्टा के थे, दुपट्टा इधर लटका हुआ है, चंगा नहीं लगता वीडियो में, तो कोई बात नहीं। तो मैं चली हूँ टेरेस पर, साथ में चलते चलते वीडियो बना लेती हूँ मैं। नहीं, वैसे मैं एक चीज़ लेकर आनी थी, मैं भूल गई। मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मैंने अभी टेरेस पर से बैंगन हार्वेस्ट किए थे। जब मैं नीचे गई तो क्योंकि मैंने फ़ोन लेकर आना था कि वीडियो बनानी थी, तो देखा बैंगन भाई साहब मैं भूल गई हूँ। तो ये बैंगन मैंने अभी हार्वेस्ट किए हैं, क्योंकि मुझे अभी इसकी सब्जी भी बनानी है। हाँ, एक पड़ोसी का कुत्ता हर में, एक मेरी ये सांसें फूल गई है। तो अभी इनको लेकर जाना है, मैंने सब्जी बनानी है, तो मैंने सोचा पहले एक वीडियो बना लेती हूँ। तो कल मैंने कुछ भी नहीं करा है। देखो फ्रेंड्स, इस बार मेरे सेम फली भी लग गई है, मतलब अभी जुलाई के महीने में लग रही है, क्योंकि मौसम इनकी साफ का हो रहा है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है, कूल कूल सा हो रहा है। क्योंकि जो है बारिश हो रही है हफ्ते में, हमारे हर हफ्ते में 2-3 बार तो जो है बारिश हो रही है। तो थोड़ा सा काम भी थोड़ा सा मेरा कम हो जाता है। तो कल मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। जो ये क्रेट है मैंने 3rd फ्लोर के लिए लेकर जानी है, क्योंकि उठाने की हिम्मत नहीं है, किचन वेस्ट चाहिए। इतनी भारी तो नहीं, हल्की है पर हिम्मत नहीं है। तो 2 अपराजिता के और पौधे गमले मैंने भर लिए हैं, और जो मैंने कोलियस के तो वो मैंने गमले में शिफ्ट कर दिए हैं, ताकि जो इनके डिस्पोजल गिलास है उनमें कोई और कटिंग लगा लूँ। तो कल ये एक बाल्टी भर के, मतलब बाल्टी एक टोकरी भर के कूड़े की होगी थी, किचन वेस्ट वगैरह की, तो वो थोड़ा थोड़ा से मैंने जो है ऐसे ही डाली है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाली है। तो इनमें मैं इस तरह से ये लगा लूँगी, ये हैंगिंग प्लांटर लगाऊंगी। तो ये देखो, मेरे जो गाजर थी मैंने काट के लगाई हुई है, देखो इसके जो देखो बीज कितने सुंदर बीज हो चुके हैं। देखो बहुत सारे बीज अगले सीजन, अभी सीजन में जो अक्टूबर नवंबर में मैं गाजर लगाऊंगी अपने टेरेस गार्डन पर से बीज है। और जो चुकंदर का वो था वो तो ख़त्म हो गया है। तो बाकी 2 अपराजिता के हैं, अपराजिता का कलेक्शन कर रही हूँ। इन सभी छोटी छोटी चीज़ों में सब में मैंने हरी मिर्च बैंगन लगा के रखे हुए हैं। और मैंने बेटे से ग्रो बैग भी मंगाए हैं, क्योंकि मेरे पास जो है अभी टेरेस पर मैंने ग्रो बैग, जो पुराना ग्रो बैग है
उनमें उनको शिफ्ट करते रहना है एक एक करके। तो अपराजिता के अभी 16 गमले हुए हैं, तो 16 गमले अभी और मुझे चाहिए ताकि मेरा पूरा स्टेयर जो अपराजिता के पौधों से भरा रहे, ताकि इनमें सब एक ही कलेक्शन हो अपराजिता का। तो साथ में ये तो मेरा कलेक्शन कटिंग का यहाँ बना हुआ ही है। तो आज मैं बात करने लगी थी फ्रेंड्स कि जैसे मैं अपने टेरेस गार्डन पर 3 ऐसे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मैं बोलती हूँ कि मेरी जो फ्री की गार्डनिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 साल में 24-25 अभी 2.5 साल समय 23 का तो कुछ नहीं था। 2 साल में मैंने अगर अपनी गार्डन फ्री की गार्डनिंग की है तो आप सभी को मालूम है उसके लिए मैं कितना सारा किचन वेस्ट इस्तेमाल करती हूँ। मुझे पड़ोसी बहुत सारा किचन वेस्ट देते हैं, तो ये देख सकते हैं जब ये डिकम्पोस्ट होता है तो उसके साथ में जो फर्टिलाइज़र होता है, ये तो थोड़ा सा बारिश में भीगा हुआ बारिश का पानी है, थोड़ा सा इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र था, नहीं तो बहुत गाढ़ा होता है, बिल्कुल कोको कोला की तरह होता है, कॉफ़ी की तरह दिखता है। तो ये इतना पावरफुल, ये इतना तगड़ा फर्टिलाइज़र होता है। इसको अगर फ्रेंड्स आप हफ्ते में एक बार हफ्ते में भी देते रहेंगे ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई पौधा आपका ख़राब नहीं होगा, ना कोई मिट्टी आपकी ख़राब होगी, क्योंकि ये सारा बायोमास है और ये एंजाइम मतलब ये फर्टिलाइज़र है, उसका ह्यूमस से बहुत कारगर है पौधों के लिए। अरे इसमें देखो कितने सारे बीज अभी हो चुके हैं, तो देखो अरे फूलों का तो क्या कहना फ्रेंड्स। देखो इनमें सब ये वैसे सभी चीज़ें जो है गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में लगी होती है, तो बड़ा मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फिर मैं इसको बड़े चौव में बोल देती हूँ कि मेरी फ्री की गार्डनिंग। तो ये डिस्पोजल गाइस का तो मैं शिफ्ट करूँगी और इनमें भी आज कुछ ना कुछ कोई ना कोई छोटी छोटी कटिंग लगाऊंगी। तो एक और फर्टिलाइज़र का था, कल मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो ये बासी रोटी का फर्टिलाइज़र है कल पौधों को देने लगी थी मैं, तो पर बारिश हो रही थी फ्रेंड्स की, फिर बारिश में तो फर्टिलाइज़र देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो साथ में यहाँ पर जो मैंने वो लाल चौलाई के जो मैंने वो कल मैंने यहाँ बारिश में बाहर निकाल के रखे थे, तो उसमें से 2 तो ख़राब हो गए थे फ्रेंड्स। ये 7 पौधे अभी टिके हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 2 तो ख़राब हुई है, कोई ना कोई तो ख़राब हो ही जाता है। ऐसा तो है नहीं कि 100% ही रिज़ल्ट हमें हर एक चीज़ में मिलता है। तो कुछ ना कुछ जो है ये मैंने उखाड़ के रखे थे, लगाए थे, तो चलो कोई बात नहीं। तो आज मैं आपको फिर से एक तकड़े वाला फर्टिलाइज़र की बात बता देती हूँ। पहले नंबर पर तो फ्रेंड्स मैं पहले इसको एंजाइम को जो है एक बार इसकी हवा निकाल देती हूँ। इसमें इसको बहुत ज़्यादा हवा चढ़ी रहती है, भूल जाती हूँ, फिर ये ना कई बार फट भी सकता है। तो एक बार पहले मैं इसकी हवा निकाल देती हूँ। तो एक बार मैं दिखाती हूँ आज में इसमें पता कितनी आवाज़ आती है। 1 मिनट। ओ मम्मी, ये देखो कैसे इसके बबल्स आ रहे हैं, ऊपर आता ही ये ऐसे। देखो ये वो क्या बोलते हैं उसको, संतरे के छिलके हैं, देखो कितने सारे इसमें। अब ये बना नहीं ना, जब इसकी जो ये फिस की आवाज़ है जब तक ये ख़त्म नहीं होती है ना, तो तब तक ये एंजाइम बना हुआ नहीं होता। अब इसमें आवाज़ आई है, अभी बबल्स बन रहे हैं, तो एंजाइम का तो भाई एंजाइम का पता नहीं भाई किसने खोज निकाली होगी एंजाइम की, है ना। बड़ा तकड़ा है भाई एंजाइम का तो ऐसा तो स्प्रे करने में एंजाइम ज़रूरी चाहिए, पर फर्टिलाइज़र के तौर पर से देखो मेरा बासी रोटी का फर्टिलाइज़र कल ही मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी, तो ये तो अभी कैंसिल हो गया है। तो एक और फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स जो बहुत ही ज़्यादा तकड़ा, बहुत ही ज़्यादा, जिसके दम पर मैं बोलती हूँ कि मैं उछलती हूँ कि हाँ भाई मेरी गार्डनिंग में ये सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। तो अगर आपको फ्रेंड्स आपके आले दुआले जो है, अगर आपके किसी ने कबूतर पाले हैं या ये कबूतर रखे हुए या मुर्गी पालन है या पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर आपको जो मुर्गी की बीठें होती है वो मिलती है, और एक जो है कबूतर का जिन्हें कबूतर पाले होते हैं उनसे अगर आपको ये बीठें मिलती है, तो मैं कहती हूँ ये इतना पावरफुल, इसके आगे आपकी नीम खली नहीं, सरसों खली भी फेल है फ्रेंड्स। वैसे तो सरसों खली भी एक ऑर्गेनिक मैटर है, पर ये भी एक ऑर्गेनिक मैटर ही है, मतलब ये कंपेयर नहीं कर सकती हम कि सरसों खली और कबूतर की बीठों का कि किस में कम पावर है किस में ज़्यादा है। दोनों एक ही डिट्टो के हैं, एक ही चीज़ के हैं। जितनी जो पावर क्षमता जो है सरसों खली में होती, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इस बार जो पहली बार 1 किलो जो है लेकर आई थी,
तो मुझे नहीं था मालूम कि इसका किस तरह से देना है। जो चीज़ें मुझे नहीं देनी आती है तो मैं उस चीज़ को जो है टॉलरेट कर देती हूँ, ऐसे ही कर देती हूँ कि चलो मेरे से नहीं होता है। तो वो मैंने सरसों कली के फर्स्ट फ्लोर में जितने भी घिया तोरी वगैरह की लगाई ना, उसमें मैंने वो मिट्टी में मिक्स कर दिया था और बीच में रेत वगैरह तो 1 महीने के बाद वो दिया था, क्योंकि उसमें मुझे मालूम है, मैंने किचन गार्डनिंग इज़हारवीर जी से पूछा था कि सरसों कली का क्या सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखते हैं। तो उन्होंने बोला था कि अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में गया थोड़ा सा भी तो पौधा जल जाएगा। मैंने कहा यार पौधे किसने जलाने हैं, तो पौधे तो हरे भरे ही चंगे लगते हैं ना, तो इससे अच्छा कि भाई कम क्वांटिटी में दो। सरसों कली में पहली बार लेकर आई थी, मैंने दिया नहीं किसी पौधे को, फर्स्ट फ्लोर में जो थे उसी में डाल दिया था। पर हाँ जिस चीज़ का मुझे मालूम है फ्रेंड्स वो चीज़ मैं बता देती हूँ। तो जो ये जो कबूतर की बीठे हैं ना फ्रेंड्स, ये हमारे पड़ोस में कबूतर रखे हुए हैं, 2-3 घर है हमारे गांव में, बहुत सारे ने कबूतर रखे हुए हैं। यहाँ पर कबूतरबाजी होती रहती है और बहुत सारे अपने कबूतरों को लेकर जाते हैं, बहुत इनाम जीत के आते हैं। तो जब मैंने ये कबूतरों की बीठे मंगाई थी, मतलब मांगी थी अपने पड़ोस के, तो मैंने पहले किसी हमारे यहाँ बीर जी है, जट जिम्मेदार है, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा बीर जी जो ये कबूतर की बीठे वगैरह है इसको अगर मैं गमले में देना चाहूँ तो क्या मैं दे सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, ये तो ऑर्गेनिक मैटर। कहते साथ में महंगा भी बहुत बिकता है, कहते 1 किलो कहते 80 रुपये के किलो के हिसाब से बिकता है, मतलब 2024 की बात है, बहुत महंगा भी बिकता है ये फ्रेंड्स। तो मुझे ये फ्री का मिल रहा था, तो फिर उन्होंने बोला कि हम तो खेतों में डाल देते हैं, कहते एक जैसे कि 5 बीघे का 1 किला होता है, तो कहते हैं हम कहते 9-10 जो थैले होते हैं सारा मतलब उसमें डाल देते हैं, बहुत अच्छा नतीजा मिलता है। कहते पर ऐसा है कि हमारे तो गमले, क्योंकि वो तो ज़मीन है, ज़मीन में तो डाइजेस्ट हो जाता है ये सभी चीज़ें, पर गमलों में कहते बड़ा संभाल के देना होता है, थोड़ा कम देना होता है, पौधे जा सकते क्योंकि वैसे भी छोटे छोटे पौधे होते हैं नाजुक से। तो कहते ज़्यादातर अगर देना है तो इसको सब्जी वाले पौधे में देना है। तो मैंने कहा कोई बात, कहते सभी पौधों को दे सकते, ऐसा कोई नहीं है, पर इसका जो ज़्यादा असर हर एक चीज़ का फर्टिलाइज़र का असर हमें पता है सब्जी वाले पौधों में पता चलता है, क्योंकि ये जो होता है डेकोरेटिव प्लांट होते हैं ना, इंडोर प्लांट, ये जो चीज़ें होते हैं सजावटी पौधे, इनमें तो पत्ते ही हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे तो लगेगा, पर जो फल फूल आता है तो पता चल जाता है हमें कि हाँ भाई इसमें जो है पावर क्षमता कितनी है। तो मैं 2024 में भी इसके बारे में वीडियो अपलोड की थी कि बासी रोटी का फर्टिलाइज़र और किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र और ये कबूतर की बीटू का फर्टिलाइज़र पौधों को दे सकते हैं। तो मैंने देखो फ्रेंड्स मैं इसका 2024 से इस्तेमाल करती आई हूँ, जो कबूतर की बीटू का फर्टिलाइज़र। ये देखो मैंने अभी मैं ऐसे ही बैठी थी, पहले मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि मैं बना लूँ इसके बारे में वीडियो। अगर आपको जो कबूतर की बीठे या मुर्गी की बीठे मिलती है, जैसे गॉट मैन्योर होता है, सभी को नहीं मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि बकरियां हमारे किसी ने रखी हुई नहीं है, कबूतर बथेरे, गाय भैंस बथेरी है। तो जिनके पास नहीं होता, अगर किसी को पोल्ट्री फार्म से भी ले सकते हैं जो कबूतर जो मतलब मुर्गी वगैरह की बीठे होती है, तो क्योंकि इसमें जो है पोटेशियम कैल्शियम आयरन की नहीं, मुझे ये चीज़ें तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है फ्रेंड्स, ये कि इसमें कि नहीं, तो मैंने इसे तुक्के से ही बोल दिया। पोटेशियम नाइट्रोजन तो होता है हर एक चीज़, जो ये चीज़ें होती है जो पौधों के लिए होती है, जैसे गोबर खाद, नाइट्रोजन फास्फोरस का मालूम है मेरे को, बाकी कैल्शियम का नहीं मेरे को मालूम। मेरे कौन से लैब है जो जिसमें मैं इसको ऐसे बता दूं। बस ऐसा है कि पेड़ पौधों के लिए अच्छा होता है और पत्ते ग्रीन। मैं तो कभी भी पौधों में मैंने नहीं देखा अपने पौधे के ऐसे मर गया से अल्लाह। पहली बार मेरे इस बार टमाटर ख़राब हुआ है, वो मेरी प्यारी अर्बन DSC जी ने बताया कि वायरस आ गया था, तो जिसकी वजह से सच्ची टमाटर के पौधे मेरे ख़राब हुए थे, मैंने उखाड़ दिए। मैं अब टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ बकवास चीज़ें। तो हाँ इससे जो है मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, तो मैं इसको दे देती हूँ। मैं तो इसको मिट्टी में भी मिला देती हूँ, पर सिर्फ इसका एक बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसको छानने नहीं बैठना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर से जो कण होते हैं ना कबूतर की बीटू के, वो बड़े घातक होते हैं भाई, और उससे जो है सांस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको मिलता है कहीं, अगर आपके आसपास पड़ोसियों के जाके देख सकते हैं, या गांव में, शहरों में तो नहीं मिलता है कबूतर का, शहरों में पता नहीं रखे होते कबूतर, अभी शहरों वालों का मुझे क्या मालूम। हम तो गाँव खेड़ों में रहने वाले हैं, जो चीज़ हमें गाँव में मिलती है वही चीज़ बताएंगे। तो गोबर खाद हमारे गाँव में फिर मिलता है, और जो बकरी की मिंगनी वो तो नहीं मिलती है, क्योंकि पता नहीं किसी ने रखी होगी बकरियाँ। मैं कौन से गाँव से बाहर जाती हूँ तो मुझे पड़ोस में मिल जाता है
कबूतर की बीठों का ये फर्टिलाइज़र, तो मैं पौधों को दे देती हूँ। तो अभी देखो अगर ये मुझे किसी 2-3 गमले में देना होता तो मैंने सिर्फ इसमें 3 चम्मच डाले हैं। तो इसको फर्मेंट होने देते हैं जब तक ये सारा डिकम्पोस्ट हो जाता है, फिर पौधों में देंगे। बिल्कुल 3 चम्मच देने हैं। जैसे बड़ा ग्रो बैग है तो जैसे 12x12 का ग्रो बैग है, उसमें मैं लगभग इसको जो है 3 चम्मच दे दूँगी। जो छोटा गमला है उसमें तो बिल्कुल आधा चम्मच देना है, क्योंकि इसकी जो ज्वलनशीलता बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो जला सकता है ये पौधों को अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में दिया। इसीलिए मैं तो हर एक पौधे को लिमिट में रखती हूँ, कम देती हूँ, खुद भी कम खाती हूँ, पौधों को भी कम खाना पीना देती हूँ, पर इनको और जो है ऑर्गेनिक मैटर देती है, क्योंकि ये भी तो ऑर्गेनिक ही है ना, इसमें कौन सा केमिकल है। पर ये हाँ भाई ये ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, बस इतनी सी मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे सकती हूँ। तो मैं 2024 से इसका फर्टिलाइज़र देती आ रही हूँ, मिट्टी में भी डाल देती हूँ। अगर मुझे लगभग 12x12 का ग्रो बैग भरना है तो मैं एक छोटा सा जो है या जैसे मान लो इतना सा डब्बा है या ये इसका आधा एक पूरा डब्बा भी मैं उसमें डाल देती हूँ। तो वो अपने काम करता रहता है और अब उसकी जो खाद बनती रहती है और पौधे मेरे नाइट्रोजन फास्फोरस युक्त मिट्टी मिल जाती है। तो और मुझे क्या चाहिए। अब ये देखो मेरे पास ये इतना सारा थैला, कल ही मुझे पड़ोस में जो भतीजा है उन्होंने दिया है मुझे, क्योंकि देते रहते खुदा साफ करते रहते हैं, तो मैं उनसे मांगती रहती। अगर मैंने मुझे नहीं भी देना होता तो मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो इसका तगड़ा खाद बनता रहता है। इसमें कौन से लिक्विड निकलेगा, कहीं से लिक्विड तो निकलेगा नहीं, बस ऐसे ही सूखा पड़ा ही रहेगा। कोई मैं इसको ड्राई ट्रूई भी नहीं करती, वैसे ही ये पड़ा रहेगा, इधर पड़े रहेगा पौड़ियों के नीचे। तो ये खुद ब खुद डिकम्पोस्ट होता है। वैसे जरूरत ही नहीं होती है, वैसे ये मैं पौधों में दे ही देना, थोड़े थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी भर के मैंने दे ही देना। इसको ग्लव्स डालने हैं, ग्लव्स के साथ डाल देना, क्योंकि थोड़ा सा मुँह मास्क लगाना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो बदबू होती है ना बड़ी खतरनाक होती है। तो क्योंकि कबूतर आपको मालूम है कि कबूतर की बीठे कितनी खतरनाक होती है, लेंटर पर लेंटर वगैरह भी ख़राब कर देती है। ये मुझे जो है लेट्स डू समथिंग मेरी प्यारी बनीता डीएस जीजी ने बताया था, मतलब उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो ये जो देखो जो पत्थर तक इनके हजम हो जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि उनका डाइजेस्ट सिस्टम कैसा हो सकता है। तो जब उनका डाइजेस्ट सिस्टम में इतने पत्थर की भी पोटी बन जाती है, तो सोच सकते हैं कि इसमें कितनी पावर क्षमता होगी। तो वो तो मैं इमेजिन कर पाती, जितनी मुझे जानकारी है फ्रेंड्स उतनी मैंने आपको बता दी है। तो मैं भी बस ये देखो 3 चम्मच मैंने इसमें डाल के रखे हुए हैं, तो दे दूँगी इनको। वैसे मैं अभी बारिश हो रही है, बारिश में सभी पौधे गीले हैं, बस ऐसे ही मैंने फर्मेंट करने के लिए रखा हुआ है। तो इसका कलर देखो फ्रेंड्स कैसे कितना चेंज हो गया है। तो अभी तो 3 चम्मच ही है, तो बहुत ही मतलब थोड़ा हर एक चीज़ को थोड़ा कम क्वांटिटी में देते रहा करो, तो फिर उसका जो अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता। तो मेरा ये 2-3 चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो मैं फर्टिलाइज़र के तौर से देती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बसते रहो।